सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे क्रांतिकारी संत हुए हैं जिन्होंने सत्य कहने में डरे नहीं, चाहे वे जाति वर्ण की बात हो, चाहे चमत्कार या पाखंड पर हो, चाहे ईश्वर भक्ति पर हो रहे क्रूरता पर हो। सदगुरु कबीर साहब अपने ज़माने में भी ईश्वर भक्ति के नाम पर हो रहे हत्या खून खराबे को अपने आँखों से देखे थे और आज के युग में भी यह बातें देखने को मिलती है। ईसा के 20वीं शताब्दी से आज 9वें दशक में ईश्वर भक्तों की बंदूकें और तलवारें और ज़्यादा चमक उठी हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर भक्ति क्रूरता नहीं है। ईश्वर भक्ति का मतलब होता है दया और प्रेम करना। इन्हीं पर सदगुरु कबीर साहब एक साखी कही है, राम ही सुमरे रण भीरे फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलड़ी ओढ़े फिरत है बैल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नाना मत के लोग अपने माने हुए ईश्वर की स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन वे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि ये मनुष्य की खाल ओढ़कर मानो बैल घूम रहे हो। यहाँ पर ईश्वर का मतलब केवल हिंदुओं के ईश्वर से नहीं है, अर्थ है ईश्वर से। सभी मत पंथ के लोग अपने माने हुए ईश्वर का पूजन अर्चन तर्पण भक्ति करते हैं और यह भी कहते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों में वास करता है, सभी ईश्वर का रूप है। ईश्वर दयालु है, रहम वाले हैं, ये शब्दों से कहते हैं, लेकिन शब्दों से कहते हुए, जुबान से कहते हुए भी वे सांप्रदायिकता और स्वार्थ की भावना को लेकर के खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। एक मत के लोग दूसरे मत के लोगों को मारते हैं, उनके पूजा ग्रहों और उपासना स्थलों पर आग भी लगा देते हैं। इसे देखकर जब यह लगता है कि जब ईश्वर रहम दिल वाला है, निश्चिम वे दयालु है, तो ये खून खराबा क्यों करते हैं ईश्वर भक्त वाले लोग। और ईश्वर भक्त पर सबसे ज़्यादा ये खून खराबा करते कौन हैं? कि आम जनता नहीं करते हैं, साधारण लोग नहीं करते हैं, जो अपने आप को धर्म की ठेकेदार मानते हैं, अपने को कट्टर ईश्वर भक्त मानते हैं, यही लोग ज़्यादा खून खराबे पर लड़ाई झगड़े पर उतारू होते हैं। और राजनेता लोग भी हैं, वे लोग भी धर्म के आड़ लेकर के एक मनुष्य की हत्या और प्राणियों का पर अत्याचार करते हैं। आज हम देखते हैं कि राम मंदिर मस्जिद इन पर कितनी लड़ाइयाँ होती है और लड़ाई करने में आम जनता मारे जाते हैं। ये नहीं सुने होंगे कि बड़े बड़े नेता मारे गए, बड़े बड़े कुर्सीधारी मारे गए, आम जनता इसमें पीछे जाते हैं और केवल धर्म का नाम लेते हैं कि हम मंदिर में जाते, हमारा ईश्वर बड़ा, हमारा राम बड़ा, हमारा खुदा बड़ा। सदगुरु इन्हीं पर कहते हैं कि जो प्राणियों पर ईश्वर देखता है वह इस प्रकार से क्रूरता नहीं कर सकता, वे इस प्रकार से हत्या नहीं कर सकता, वे इस प्रकार से एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकते। लेकिन मत मजहब के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ, कितने खून खराबा होते हैं,
एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू हो जाते हैं। एक बार एक गिद्ध का बच्चा था। वे गिद्ध का बच्चा गिद्ध से कहता है कि पिताजी, आज मुझे मनुष्य का मांस खाना है। गिद्ध ने कहा कि बेटा, शाम तक मिल जाएगा। गिद्ध उड़ा और एक मरी गाय का मांस ला करके अपने बच्चे के सामने रख दिया। गिद्ध के बच्चे ने कहा कि पिताजी, यहाँ तो गाय का मांस है, यहाँ तो गाय का गोश्त है, मुझे तो मनुष्य का मांस खाना है। गिद्ध ने कहा कि बेटा, शाम तक ला दूंगा, शाम तक मिल जाएगा। वह उड़ा और एक मरा हुआ सूअर का मांस ला करके रख दिया। गिद्ध के बच्चे ने कहा कि पिताजी, यहाँ तो सूअर का गोश्त है, यहाँ तो सूअर का मांस है, मुझे तो मनुष्य का मांस खाना है। गिद्ध ने कहा कि बेटा, मिल जाएगा शाम तक। वह उड़ा और एक मरी गाय का लाश को मंदिर के सामने और सूअर के लाश को मस्जिद के सामने फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद में देखते ही देखते बहुत सारे मनुष्यों की लाशें इकट्ठे हो गई। गिद्ध और उसका बेटा दोनों जम करके मनुष्य के मांस खाया। फिर गिद्ध के बच्चा ने कहा कि पिताजी, यह सब संभव कैसे हुआ? इतनी सारे मनुष्य की मांसें, इतनी सारे मनुष्य की लाश, ये कैसे मिला? गिद्ध ने कहा कि बेटा, ये मनुष्य ऐसा ही है। इसे ऊपर वाले ने तो इस धरती पर मनुष्य के रूप में भेजा है, लेकिन इसे धर्म, ईश्वर और संप्रदाय के नाम पर जानवर से भी बदतर बनाया जा सकता है। और यह काम कौन कर रहे हैं? इसी मनुष्य के भीतर बैठे हुए गिद्ध पहले से कर रहे हैं, और आज हमने भी अपने पेट भरने के लिए यह काम कर दिया। ये है इस प्रकार से क्रूरता ईश्वर भक्ति के नाम पर हो रही है। लाखों मनुष्यों की लाशें बिछ जाती है ये मंदिर मस्जिद के नाम पर। आए दिन हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में और समाचार में कि कहाँ पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही है। हिंदू कहते हैं कि हमारा राम बड़ा, मुसलमान कहते हैं हमारे खुदा बड़ा, और ईसाई कहते हैं कि ईसा बड़ा। ये सब अपने अपने माने हुए ईश्वर को, अपने हुए माने हुए भगवान को एक दूसरे से ऊपर उठाते हैं, और इन्हीं पर लड़ाइयाँ होती है। इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मित भगवान की जो पूजा करता है वह धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ भगवान, वह मनुष्य ने निर्माण किया तो मनुष्य से कैसे बड़ा हुआ? जो मनुष्य ने पत्थर या मिट्टी का देवता बनाए और उन्हीं की पूजा करने लगे। जब हम पत्थर या तथाकथित देवी देवता की पूजा करने लगते हैं और मनुष्य से अलग हम मान लेते हैं, यहीं पर क्रूरता शुरू होती है। जिस दिन हम मनुष्य को ही, प्राणी मात्रा को ही हम ईश्वर मानने लगेंगे, भगवान मानने लगेंगे, और भगवान मान करके उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, सच्चे मनुष्यों में और हर प्राणी मात्र को हम ईश्वर का रूप देखेंगे, तो वहाँ पर न हत्या होगी, न क्रूरता होगी, न एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होगी। लेकिन आज हर तरफ चमत्कार का ही नमस्कार है। आज टीवी में, मीडिया में हम देखते हैं कि कितने बाबा हैं जो टीवी के माध्यम से आते हैं। अभी प्रचलित है कि बेलपत्ती और शंकर की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, बेलपत्र चढ़ाओ तो जितने भी मनोकामना है वो पूरा हो जाएगा। और ये सब लोग इसी में भीड़ हो रही है। लोग यही सोचते हैं कि बस पूजा कर ले और 1 घंटा बैठ कर के फूल चढ़ा दे, नाम स्मरण कर ले, और हमारी जो मांगे हैं वह पूरी हो जाएगी। और कई बाबा भी आते हैं, कई कहेंगे कि कोई कभी रसगुल्ला खाए हो तो रसगुल्ला खाना शुरू कर दो, कृपा आना शुरू हो जाएगा। गजरे लगा लो तो उसमें कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से लोग जो है, भोले लोग
इसी में फंस जाते हैं और अपने मानवता को खो बैठते हैं। मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करने से केवल पाप कटने वाला नहीं है, उससे हमें शांति मिलने वाली नहीं है। हम इधर पाप करें, हत्या करें और सोचें कि हमारा पुण्य हो रहा है, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव की हत्या मत करो, क्योंकि हत्या करना यहाँ पाप है। और तुम हत्या करो और हत्या करके यदि अब शास्त्र पुराण की बातें सुन लो तो इससे पाप छूटने वाला नहीं है। लोग नाम बदल देते हैं कि कुर्बानी और बलि ये कह देते हैं, तो नाम बदलने से पाप कटने वाला नहीं है। चाहे नाम कितना भी बदल लो, लेकिन पाप से जो हत्या किए हैं, गलत कर्म करे हैं, उनसे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, उनसे हमारा पाप धुल नहीं सकता है। पाप को धोने के लिए केवल एक ही जगह है और वह है संत गुरुजनों की चरणों में, सत्संग में। और ये मंदिर मस्जिद में जाने से केवल थोड़ी देर के लिए तो मन की शांति मिलती है, जाना चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर छीटाकशी करना कि वो छोटा हम बड़ा, ये विश्वास श्रद्धा होना चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं। विश्वास भी करने लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इसी पर सदगुरु कबीर साहब लोगों को जगाते हैं कि विश्वास करो, श्रद्धा करो, लेकिन आंखें खोल करके, विवेक करके, केवल आंख मूंदे करके ये मान लेना कि अमुक जगह हम पूजा करें, मंदिर में जाएं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हम मन्नतें मांगे तो किसी को बच्चे मिल जाएंगे, धन मिल जाएंगे, और बीमार रोगी है वह स्वस्थ हो जाएगा। ये केवल एक बहकावे बात है, इससे होने वाला नहीं है। एक बार एक व्यापारी था और वह व्यापारी कपड़ों की व्यापार करता था, और व्यापार करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, तो वे कपड़ों की गट्ठा सिर में लाद करके वे बेचने के लिए जाते थे और वही उनका धंधा था। और वह बेचते बेचते वह एक दिन बुजुर्ग हो गया, तो जाते थे रास्ते में तो वही मंदिर, सामने में एक मंदिर था, मंदिर का पुजारी था। मंदिर का पुजारी उसको देखते थे कि यह बेचारा लाचार हो गया है, शरीर से भी कमज़ोर हो गया है और रोज़ कपड़ों की गट्ठे सिर पर लाद करके बेचने जाता है। उसे उस व्यापारी के ऊपर दया आई। उसने व्यापारी से कहा कि तुम रोज़ कपड़े की गट्ठे लाद करके जाते हो, तो मेरे पास एक गदहा है और इस गदहा को रख लो और इसी में कपड़े की गट्ठे लाद लेना, तुम्हें थकान लगे तो बैठ भी जाना। वह व्यापारी गदहा को लाया और गदहे में वह व्यापार करने के लिए जाता था, कपड़े की गट्ठे लाद देता था और थक जाता था तो खुद भी गड्ढे पर बैठ जाता था। एक दिन वह गदहा मर गया। अब व्यापारी ने सोचा कि यह गदहा तो मेरा बहुत कुछ सहयोग किया और मुझे संकट के समय में ये मुझे काम भी दिए, तो क्यों ना इस गदहा की मैं एक समाधि बना दूं। और वह गदहा का समाधि बना दिया। फिर सोचा कि गदहा ने कितना मेरा सहयोग किया है, मुझे सुख दुख में साथ दिए, तो वे सोचते हैं कि ये समाधि तो बन गई है, तो उसी पर वे फूल माला अगरबत्ती जला कर के हाथ जोड़ कर के बैठ गए। उधर से एक साहूकार आ रहा था जो आर्थिक मंदी से, आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था। वे देखते हैं कि यह एक समाधि बनी हुई है और समाधि में एक पुजारी भी बैठा हुआ है। मैंने तो मंदिर मस्जिद कई जगह मैंने याचना की, लेकिन मेरी समस्याएं दूर नहीं हुई, तो क्यों नहीं यहाँ समाधि के पास जाऊं और इनसे भी मैं प्रार्थना करूं, इनकी भी थोड़ा पूजा अर्चना कर लूं। आया, हाथ जोड़ा, तो ऐसा सहयोग कि उस साहूकार की आर्थिक समस्याएं थी वह दूर हो गया। अब वह तो बड़ा खुश हुआ और पूरे गांव में जाकर के, पूरे मोहल्ले में जाकर, पूरे गांव जाकर वह हल्ला करने लगा कि अमुक जगह एक समाधि बनी हुई है,
महान पुरुष की समाधि बनी हुई है, महान आत्मा की समाधि बनी है, और वहाँ जाने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है, संकट दूर हो जाता है। तो लोग आने लगे, लोगों की भीड़ इकट्ठे होने लगी और इतना पैसों की बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो उसे वह जो पुजारी था, जो गदहा दिया था, वह सुनता है कि वहाँ पर समाधि बनी हुई है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है और उसके मंदिर में लोगों को आना जाना कम हो गया। तो वो सोचा कि चलो देखूं तो किसकी समाधि बनी हुई है, कौन ऐसे महान आत्मा है। तो वह आ करके देखता है तो वहाँ पर वही व्यापारी था। पुजारी आया और उसने पूछा कि ये समाधि किसकी है, किसकी तुम पूजा करते हो। तो व्यापारी ने कहा कि गुरुजी आपसे क्या छुपाऊं, लेकिन शर्त एक है कि आप किसी से यह बात बताना मत, क्योंकि मेरी पेट की बात है, नहीं तो पेट में लात पड़ जाएगी, कोई आएंगे नहीं। आपने जो मुझे गदहा दिया था ना, उसी गधे की ये समाधि बनी है। तो पुजारी ने कहा अच्छा उस गधे की है। तो वह जो व्यापारी था उसने पूछा कि गुरुजी आप जिसकी पूजा करते हैं वे किसकी समाधि है, वे किसका मंदिर है। तो पुजारी कहता है कि देखो भाई मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी बात छिपानी पड़ेगी, हम दोनों के बीच बात रहनी चाहिए। उस पुजारी ने कहा कि जिसका मैं पूजा करता हूँ और जिसका मंदिर है वह इसी गधे की मम्मी की है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर गधों की पूजा होती है। लोग विवेक नहीं कर पाते हैं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, हम किसकी अर्चना कर रहे हैं। बस लोग एक पत्थर गाड़ दें, मंदिर फूल और गुलाल चढ़ा दें, बस उसी पर आस्था। लेकिन आस्था तो करनी चाहिए, आस्था गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पर विवेक तो करो कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी हम ध्यान लगा रहे हैं। और ये सब होता है विश्वास से, मन में विश्वास हो जाए। कोई अंगूठी पहन ले, अंगूठी पर विश्वास हो गया कि मैं अंगूठी पहन लिया तो मेरे पाप दुख दूर हो गए, मुझे आर्थिक समस्याएं थी या संकट थे, घर के जो समस्याएं थी वह दूर हो गई। ये हुआ क्यों? वे अंगूठी नहीं किया वह आपके भीतर जो विश्वास था, विश्वास ने ही उस दुख को दूर किया, उस संकट को दूर किया। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और मंदिर मस्जिद के में पढ़ करके वे गलत कर्म करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं। लेकिन जो सभी ईश्वर भक्त इस प्रकार से क्रूर नहीं होते हैं, वह भी दयालु होते हैं। और सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ईश्वर भक्ति का मतलब क्रूरता नहीं है, बल्कि दया और प्रेम का प्रकाश करना है। और यह होगा कब? जब हम सभी प्राणियों में ईश्वर को देखेंगे, सभी जीव को हम ईश्वर का रूप देखेंगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। चाहे इसे हम राम कहें, कृष्ण कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, ये आत्मा ही है। और सभी जीव और सभी प्राणियों के भीतर आत्मा का निवास होती है। सभी के प्रति हम श्रद्धा और आदर का रखें। और सभी गुरुजन और हमारे जो माता पिता है वही वास्तव में ईश्वर है, वही हकीकत में भगवान है। और हम अपने से अलग ढूंढते हैं कि वहाँ पर ईश्वर है, खुदा है, वही हमारा सब कुछ है, तो इससे होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि लोगों को 33 करोड़ देवताओं पर तो विश्वास है, लेकिन खुद पर नहीं है, इसीलिए लोग असफल होते हैं। और जो सफल होते हैं वह व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता है, बल्कि उसी काम को दूसरे ढंग से करता है, इसीलिए वे सफल होते हैं। हम सफलता के पीछे क्या है उन रहस्य को हम समझें। लोग जो है बस इसी अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब इस पर हम सबको जगाते हैं कि अपने भीतर झांको और अपने आप को देखो, आत्मा में ही प्रेम करो, और यही ईश्वर, यही भगवान है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।